पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केवल पद्मेश का नमस्कार। वर्ष बदल गया है, राहु और केतु बदल गए हैं, बृहस्पति बदल गया और सूर्य बदल गया है। चंद्रमा तो बदलता ही है, मंगल बदल गया है, बुध बदल गया है, शनि और शुक्र का बदलना भी है। आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आने वाले हैं। अगर आपके परेशानियों से गुजर रहे हैं, तमाम प्रकार की आपको उलझने हैं, मानसिक तनाव है, रिश्तों में खराबी है, तो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आप स्थानांतरण चाहते हैं, नई नौकरी चाहते हैं, नया व्यापार करना चाहते हैं, व्यवसाय प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं, तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। ये सुखद परिवर्तन है। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी आपको श्रम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि श्रम का कोई विकल्प नहीं है। और जब आप श्रम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, मन पर नियंत्रण रखना होगा, व्यर्थ की उलझने और तनाव से आपको मुक्ति होना चाहिए। किसी कार्य के संपन्न होने से जो बहुत समय से प्रतीक्षित है, यदि आप विवाह के दलील पर हैं, तो इस समस्त परिवर्तन, इसका जो मेजर लाभ आपको मिलेगा, अधिक से अधिक लाभ जो मिलेगा, वो जुलाई तक, 12-15 जुलाई तक का जो है समय काफ़ी अच्छा होगा। 12 जुलाई तक आप जो योजना बना रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में, विदेश जाने के क्षेत्र में, या कुछ नया करने के क्षेत्र में, नई नौकरी करने के क्षेत्र में, तो आपके लिए ये समय बहुत ही उत्तम है। उसके लिए अप्रैल से ही, आज से ही प्रयास करना शुरू कर दीजिए और 12 जुलाई तक आप निरंतर उस पर लगे रहिए, हिम्मत ना हारिए। कई बार जो है छोटी छोटी असफलताएँ आएंगी, छोटी छोटी परेशानियाँ आएंगी, लेकिन आप उसमें लगे रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। पारिवारिक जीवन भी सुखमय होगा, आर्थिक मामलों में भी सफलता होगी, उत्तेजित नहीं होइए, धन यश कीर्ति में भी वृद्धि होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिन लोगों का मेष राशि में जन्म हुआ है, उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। 17-18 को मांगलिक कार्य की दिशा में प्रगति होगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 19-20 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, यात्रा देशाटन की स्थिति आ सकती। 21-22 को भाग्यवश सुखद समाचार मिलेगा, व्यवसायिक सफलता मिल सकती, या व्यवसाय के संबंध में कुछ अच्छी बात हो सकती है। और 23 तारीख को शासन सत्ता से महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी वृष राशि है, उनके लिए उतार चढ़ाव का समय है। मन में एक भय है, लेकिन राहु तो बदल गया है, तो काहे का भय है? अब तो आपको भय से मुक्त हो जाना चाहिए। आर्थिक मामलों में भी सुधार आएगा, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में सवाल आएगा, संतान के दायित्व की पूर्ति के मामले में भी सुधार आएगा। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। 17-18 को कुछ मन अशांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, लेकिन 18-19 काफ़ी महत्वपूर्ण है। जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। फिर 21-22 को मन अशांत हो सकता, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन 23 काफ़ी महत्वपूर्ण है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी मिथुन राशि है, उनके लिए भी सुखद है। आप पर एक लंबे समय से लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा था, वो 29 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। आप शनि के ढैये से मुक्त हो जाएंगे और 12 जुलाई तक आपके लिए काफ़ी रास्ते खुलेंगे, नए उद्योग के लिए, नए कार्य के लिए, नए व्यावसायिक मामलों में। 17-18 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए, संतान के दायित्व के लिए, व्यावसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। और 19-20 को कुछ मन अशांत हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 21-22 आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, किसी कार्य के संपन्न होने से सफलता मिलेगी। 23 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी कर्क राशि है,
उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मंगल वैसे ही बदल चुका है, राहु और केतु का भी परिवर्तन आपके लिए सुखद है। जो तनावपूर्ण काफ़ी समय था वो ठीक है। इस वर्ष, इस महीने में आपको लंबी यात्रा में मिलेगी। देशाटन का भी योग है, रिश्तों में मजबूती आएगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। और 17-18 को व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा, मनोरंजन का भी अवसर मिलेगा। 19-20 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 21-22 स्वास्थ्य के लिए खराब है। मन को नियंत्रण रखिए, अज्ञात भय से ग्रसित रहेंगे, तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। 23 को व्यावसायिक प्रगति होगी, सामाजिक कार्यों में रुचि मिलेगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। मंगल का परिवर्तन भी आपके लिए लाभदायी है, बृहस्पति का भी परिवर्तन आपके लिए लाभदायी है। सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में भी मजबूती आएगी। 17-18 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। और 19-20 को रिश्तों में मजबूती आएगी, किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में वृद्धि होगी। 21-22 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, सुखद समाचार मिल सकता है, रिश्तों में मजबूती आएगी। लेकिन 23 खराब है, मन अशांत हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है, मौसम के रोग के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिसकी कन्या राशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नए वाहन, नए साधन, नए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 17-18 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। 19-20 को पारिवारिक प्रयास सार्थक होगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। और 21-22 को मूल्यवान वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी, उपहार सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 23 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। जिनकी तुला राशि है, आपके लिए ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक दृष्टि से आर्थिक मामलों में, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता का। 17-18 को व्यर्थ की उलझने रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मन खिन्न हो सकता है, लेकिन 18-19 को परिजन भेंट होगी, आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगा। 21-22 को पारिवारिक मामलों में प्रगति होगी, रिश्तों में मजबूती होगी, किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में वृद्धि होगी। 23 को धन, सम्मान, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए तो जो मन पर बोझ था केतु का, वो बोझ आपका हट गया है। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। 17-18 तनावपूर्ण तिथियां जरूर है, मन अशांत हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 19-20 को पारिवारिक मामलों में प्रगति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। 21-22 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है। 23 तनावपूर्ण तिथि है, किसी मित्र से, अधीनस्थ कर्मचारी से पारिवारिक मामलों में तनाव मिल सकता है। जिनकी धनु राशि है, आपके लिए भी ये अप्रैल का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण है। शनि प्रभावहीन हो रहा है। 29 तारीख को शनि आपके राशि पर, जो शनि के 7.5 यानी 7.5 वर्ष का जो आपने शनि का झेला है, इससे परिवर्तन होगा। तो ये निश्चित रूप से आप मान लीजिए आपको उच्च पद मिल सकता है, इसमें वृद्धि होगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे, स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन की भी संभावना। 17-18 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 19-20 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, कुछ मामलों में तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। 21-22 को आर्थिक प्रयास फलीभूत होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 23 को रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुख
और समृद्धि की ओर बढ़ेगा। जिनकी मकर राशि है पारिवारिक दृष्टि से उत्तम है, आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा। शनि प्रभावहीन हो स्थित पर रहेंगे, जिसके कारण से आप पर जो तनाव है, जो मन में भटकाव है, उस पर मुक्ति मिलेगी। आपके लिए 17-18 काफ़ी रुचिकर है। शासन सत्ता से भी लाभ मिल सकता है, महिला अधिकारी का भी सहयोग मिल सकता है। 19-20 को संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। 21-22 को पारिवारिक और व्यावसायिक मामलों में तनाव मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। तेज संवेदनशील तिथि है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी कुंभ राशि है काफ़ी तनाव, काफ़ी मन अशांत की स्थिति इस पर नियंत्रण करेगा। सूर्य विरोधियों को परास्त करेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 17-18 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 19-20 को सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 21-22 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। 23 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, मन खिन्न हो सकता है। जिनकी मीन राशि है आपके लिए बृहस्पति राशि पर आ गए हैं। मांगलिक या व्यवसायिक कार्य की दिशा में सफलता मिलेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 17-18 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 19-20 को शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है। किसी बड़े कार्य के कारण से आपको सफलता मिलेगी। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। 21-22 उपहार या सम्मान में वृद्धि होने की है। महिला अधिकारी से सहयोग मिलता है। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 23 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिन लोगों का सवाल थे वो सवाल पूरे नहीं आ पाए, अगले सप्ताह में आपको सवाल दिए जाएंगे। आपके लिए मंगलमय सप्ताह।